जय माता दी। मेरा नाम है परशुराम शास्त्री। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी पावन जगह के दर्शन कराने जा रहे हैं जिसका इतिहास सदियों पुराना और अद्भुत है। आज हम जानेंगे घुमली में स्थित आशापुरा माता के इतिहास के बारे में। यहाँ की पहाड़ियों में माता का वास भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता है। माँ आशापुरा सबकी आशा पूरी करती है, इसीलिए भक्त दूर दूर से यहाँ नतमस्तक होने आते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय माता दी। मंदिर के बाहर छोटी छोटी दुकानें, खाने पीने की बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये जो सामने दिखाई दे रहा, ये नवलखा मंदिर की सुंदर नक्काशी आप देख सकते हैं। माता जी के दर्शन के लिए हमें 999 सीढ़ियों का सफर तय करना होगा। कहते हैं कि भक्त जब भक्ति भाव से ये सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उसकी थकान श्रद्धा में बदल जाती है। हर कदम के साथ आप प्रकृति के और करीब पहुंचते जाएंगे और सब लोग जय माता जी बोलते जाते हैं और हर एक भक्त के केवल मन में जय माता जी ही गूंजता रहता है। जरा रुककर इस नज़ारे को देखिए। ये है बरडा हिल्स की खूबसूरती। दूर दूर तक फैला ये पहाड़ और नीचे बसी घुमली की ऐतिहासिक धरती। यहाँ की शांति ऐसी है कि आप बस ठहर कर इसे निहारते रहना चाहेंगे। ऊंचाई से दिखने वाला ये दृश्य सच में मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। जय माता जी। अब हम जानते हैं माता जी का इतिहास। आशापुरा मूल रूप से कच्छ की अधिष्ठात्री देवी है। इतिहास बताता है कि जब जामवंश के शासक कच्छ से सौराष्ट्र आए और जामनगर की स्थापना की तो वे अपनी कुलदेवी मां आशापुरा के प्रति अटूट श्रद्धा भी साथ लाए। घुमली का यह मंदिर उसी श्रद्धा का प्रतीक है जिसे बरडा की सुरक्षित पहाड़ियों के बीच स्थापित किया गया ताकि युद्ध के समय भी मां की पूजा निर्बाध चलती रहे। 2. गुमी। नाम के पीछे की कथा। लोक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में यह क्षेत्र काफी घना जंगल था। ऐसी कथा है कि एक बार माता जी की मूर्ति या उनसे जुदा कोई प्रतीक यहाँ गुम हो गया था, जो बाद में यहाँ के भक्तों को दिव्य रूप में प्राप्त हुआ। इसी गुम होने और पुनः मिलने की घटना के कारण इस स्थान का नाम घुमली पड़ा। 3. राजा महाराजाओं और वीरों की आस्था बरडा की पहाड़ियां हमेशा से योद्धाओं के लिए छिपने और रणनीति बनाने का केंद्र रही हैं। जेठवा राजवंश और जाम राजाओं के बीच होने वाले संघर्षों के दौरान घुमली की आशापुरा माता जी को रक्षक देवी माना जाता था। विजय की देवी युद्ध पर जाने से पहले राजपूत योद्धा यहाँ मां की तलवार की पूजा करते थे और जीत का आशीर्वाद मांगते थे। आज भी यहाँ के खंभों और बनावट में राजपूती वास्तुकला की झलक मिलती है। 4. मंदिर की बनावट और प्राचीनता। यह मंदिर बरडा के किलेश्वर महादेव मंदिर के करीब स्थित है। इतिहासकार मानते हैं कि इन दोनों मंदिरों का आध्यात्मिक गहरा संबंध है। मंदिर के गर्भगृह की शांति और यहाँ की प्राचीन मूर्तियां यह दर्शाती हैं कि यह स्थान कम से कम 400 से 500 साल पुराना है। हालांकि कई लोग इसे उससे भी प्राचीन मानते हैं। 5. मां का आशापुरा स्वरूप। आशा का अर्थ है इच्छा और पुरा का अर्थ है पूर्ण करना। यहाँ माता जी के दरबार में जो विशेषता है वह है मौन और शांति। माना जाता है कि यहाँ माँ के दर्शन मात्र से भक्तों का भय समाप्त हो जाता है और उन्हें जीवन की नई दिशा मिलती है। ये जाडेजा और कई अन्य कुलों क्षत्रियों की कुलदेवी बरडा पहाड़ियों की तलहटी में होने के कारण इसे पहाड़ों वाली माँ भी कहा जाता है। यहाँ की आरती और पारंपरिक पूजा की पद्धति सदियों से वैसी ही चली आ रही है जैसे पहले चलती थी। मानसून के दौरान और उसके बाद नीचे का पूरा इलाका मखमली घास और घने जंगलों से ढका हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे धरती पर हरे रंग का कालीन बिछा दिया गया हो। घुमावदार रास्ते, पहाड़ियों से नीचे की ओर जाती हुई सड़कें और पगडंडियां सांप की तरह बल खाती हुई नजर आती हैं, जो दूर से बहुत ही सुंदर लगती हैं। छोटे गांव और खेत, नीचे बसे हुए छोटे छोटे घर और वर्गाकार खेत खिलौनों की तरह छोटे और व्यवस्थित दिखाई देते हैं।
क्या आपने गुजरात के उस ऐतिहासिक और रहस्यमय मंदिर के बारे में सुना है जिसे 12वीं सदी में बनाने में उस समय पूरे 9 लाख रुपए का खर्च आया था? हम बात कर रहे हैं भानवड़ के पास स्थित घुमली के प्राचीन नवलखा मंदिर की। शक्तिशाली जेठवा राजवंश द्वारा बनवाया गया ये गुजरात का सबसे पुराना सूर्य मंदिर है। 9 लाख रुपए की लागत से बनने के कारण ही इसे नवलखा या 9 लखा नाम दिया गया था। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी अद्भुत वास्तुकला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विशाल और भव्य मंदिर को बिना किसी सीमेंट या चूने के केवल पत्थरों को एक दूसरे में फंसाकर बनाया गया है। इसकी दीवारों पर उकेरी गई एक एक नक्काशी में हमारे सनातन धर्म का गौरव झलकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी भव्य जगह आज वीरान क्यों है? इतिहास और लोक कथाओं के अनुसार सती सोन के एक शाप के कारण रातों रात घुमली का पूरा साम्राज्य और राजधानी मिट्टी में मिल गई थी। सब कुछ उजड़ गया, लेकिन ये नवलखा मंदिर आज भी समय को मात देकर शान से खड़ा है। सनातन धर्म के इस अनमोल खजाने के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। इस जानकारी को हर सनातनी तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जय माता दी जय सूर्यदेव लिखें और मंदिरों के ऐसे ही अनसुने इतिहास के लिए हमें फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें।